Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are here with you guys with our science class 7th NCERT series with chapter number 10, that is life processes in plants. अब हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो लाइफ प्रोसेसेस किसमें पढ़ी थी, एनिमल्स में पढ़ी थी कि उनमें क्या लाइफ होती है, कैसे चलती है, न्यूट्रिशन, खाना, सांस, ये सब चीज़ें. अब यही चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, हमारे प्यारे से पौधों में पढ़ेंगे, प्लांट्स में पढ़ेंगे. लेट्स सी द टॉपिक्स हियर टू बी कवर्ड आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स में से. एंड येस, वी विल ऑल्सो डू NCERT solutions with you guys in a simple and easy way. So watch the video till the end to get all the solutions. Let's start the topic. जल्दी से अपनी बुक्स उठा के सभी ले आइए. इसमें हम देखेंगे why do plants grow, how do plants grow कैसे करते हैं भाई वो, ठीक है, उनको फूड कैसे मिलता है ग्रोथ के लिए, क्या लीव्स उनकी फूड फैक्ट्रीज होती हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेज, ये गैसेज एक्सचेंज कैसे करते हैं, इनमें पानी और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और क्या हमारे जो प्लांट्स हैं वो सांस ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं. चलिए देखते हैं. ये आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, ऐसे इनके अपने अपने बने हुए होते हैं, फाइलम के थ्रू, जाइलम के थ्रू ट्रांसफ़र होता रहता है. ठीक है, अभी देखते हैं हम चैप्टर इन शॉर्ट. आपके लिए चैप्टर लाया गया है इन द शॉर्ट. इसमें आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया जाएगा. स्टार्टिंग, जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और वाटर यूज़ करते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. उनके पत्तियों में जो हरा रंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, जिससे वो क्या देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन. सुना है ना कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे. तो वो यही रिएक्शन होती है. क्या होती है, जब इन्हें खाना बनाना होता है अपना, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं. जब हम इनको पानी कहते हैं ना, पौधों को पानी देना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से ले लेते हैं और इन्हें धूप मिलनी चाहिए. ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, ये फोटोसिंथेसिस का ही डायग्राम है. इसी पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके, अब इनकी हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही है, हमें पता है. तो उसको और सनलाइट की हेल्प से ये चारों चीज़ें मिलके ये क्या बनाते हैं, बदले में ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं फिर. ठीक है, और जो ये लीव्स होती हैं, इसीलिए लीव्स को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं. खाना यही लीव्स बना रही है ना, इनका जो क्लोरोफिल ग्रीन वाला पार्ट है, इसलिए हम उनको फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं. अच्छा, अब जो हमारी लीव्स होती है ना, उनमें छोटे छोटे, ध्यान से देखना, अपने आसपास कोई पेड़ होगा उसकी पत्ती तोड़ना और आसपास देखना, उसके बिल्कुल नज़दीक से देखना कि उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस, दोनों चीज़ के लिए करते हैं. ठीक है. अच्छा, ये एक यहाँ पे ट्रिक पॉइंट है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं. ठीक है, खाना बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट ये देखो यहाँ पे है ना, खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट सांस लेने के लिए वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. दिस इज़ अ ट्रिकी पॉइंट. ओके, जो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जाइलम होता है, वो हमारा क्या हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स. ठीक है, जाइलम कौन करता है, जाइलम. इसका अच्छे से ध्यान रखना है. जाइलम और एक हमारा फाइलम, इन दोनों में अंतर है. जाइलम, ये देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम और यहाँ पे हमारा फाइलम, इन दोनों में अंतर होता है. इन दोनों में क्या अंतर होता है कि एक हमारा क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, जाइलम मतलब जल, फाइलम मतलब फल, फूड को ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, हो गया. चलिए, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर, जिसका आप सभी को वेट था. लेट्स एनहांस आवर लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये टेबल फिल करनी है. इसमें ये फीचर्स दिए हुए हैं आपको और ये बताना है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में
क्या आएगा। चलिए ये टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर 1 में बना के दी है। यू हैव टू फिल दिस टेबल। ओके, ये हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट चाहिए, अभी हमने देखा था, है ना। और बदले में क्या देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकालता है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये होता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना है किसमें क्या चीज़ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, इमेजिन अ सिचुएशन जिसमें कि ऑल ऑर्गेनिजम्स क्या करें, फोटोसिंथेसिस करें, मतलब अपना खाना खुद ही बना रहे हैं। उसके लिए हमारी क्या कितनी सारी चीज़ें चाहिए, है ना। तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सभी को फोटोसिंथेसिस करने को मिल जाएगी। इफ़ ऑल फोटोसिंथेसिंग ऑर्गेनिज्म डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें बोला था ना कि हमारे दर्जे डिसअपियर हो गए हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होएगा, तो डिसअपियर हो गए। तो क्या हुआ हमारा, कोई ऑक्सीजन हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं होएगी। एनिमल्स और ह्यूमंस का रहना, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, सांस कैसे लेंगे भाई, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस होती है जब ही हमें खाना मिल पाता है। प्लांट से हम तोड़ते हैं ना, एप्पल तोड़ ली भाई, कभी उसका कुछ और पार्ट खा लिया, लीव्स खा लिए, कुछ के लीव्स खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के फ्लावर्स खाते हैं, कैबेज हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब हमें मिलनी बंद हो जाएंगी तो हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, हम मर जाएंगे। लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल ही नहीं है, सस्टेन ही नहीं हो पाएगी, दिखती बात है। तो सब कुछ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पौधे, समझ में आ गया। तो इसीलिए कभी भी पौधे काटने नहीं चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, पोटैटो स्लाइस हमारा गिवन है, शोज़ कि ये इनमें क्या होता है, स्टार्च होता है। आयोडीन टेस्ट से हम पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो पोटैटोज़ में स्टार्च आया है, ये कहाँ से आया है भाई, इसको किसने बनाया है, क्या है ये, चलिए देखते हैं। Starch in potatoes, answer number 3, starch in potatoes come from glucose producing photosynthesis in the leaves, ठीक है। जो हमारे लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा था उसके थ्रू आया भाई। दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और फिर ये स्टार्च में कन्वर्ट हो गया और फिर फाइलम के थ्रू पोटैटो में आ गया, जहाँ पे इसको स्टोर कर लिया गया, ये हमारा स्टार्च आ गया, है ना, मज़ेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डज द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ मेक प्लांट्स मोर एफिशिएंट, कि अगर हमारे पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होगा, प्लेन और चौड़ा होएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है क्या वो ज़्यादा हो पाएगी। चलिए देखते हैं भाई। फोर्थ का आंसर कह रहा है यस, हाँ जी ऐसा ही होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए सनलाइट, और स्टोमेटा ज़्यादा होएगी, उसके थ्रू एक्सचेंज गैसेस ज़्यादा कर पाएंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं वो ज़्यादा कर पाएंगे। और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि रिलीजिंग और ये ऑक्सीजन, इन सब का क्या है, ज़्यादा रोल हो जाएगा। ओके, तो ऑफकोर्स ज़्यादा आपको पेट, जैसे आपका बड़ा पेट है तो आपको ज़्यादा खाना डलेगा, ऐसे इनका बड़ा पत्ता होगा तो फिर क्या होगा, ये ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा खाना लगा पाएंगे, है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में हमें ना ये एक रिएक्शन दी हुई है, x + y = कार्बन डाइऑक्साइड + z + एनर्जी, इसको आपको कंप्लीट करना है और बताना है x y z क्या बता रहे हैं हमें। चलिए देखते हैं क्या है ये। हमारा फिफ्थ का आंसर इज़ गिवन हेयर। फिफ्थ क्या कह रहे हैं हमारा, जो ये आपने रिएक्शन देखी थी ना, ये इसी वाले फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हमें पता चलेंगी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमें गिवन है और वाटर हमें गिवन था, ठीक है, ये तो हमारी फोटोसिंथेसिस की थी। वहीं पे अगर हमें x जो हमारा होगा वो हमारा क्या बच जाएगा, ग्लूकोज। ओके, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब हम दोनों मिलेंगे आपस में तो हमारा क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड + z हमारा वाटर हो जाएगा। वाटर आ गया ना, वाटर और एनर्जी निकलेगा, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दी गई है, आपको पूरी करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखो आपको ना एक कृष्णा है, कृष्णा ने क्या किया, 2 पौधे लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक को सनलाइट में रख दिया और एक को डार्क में रख दिया। अब बताना है कि क्या उसने ऑब्जर्व किया होगा इनके थ्रू, है ना,
देखते हैं, चलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 अलग अलग पार्ट्स में बताना है इसको। 1 2 3 देखते हैं। फर्स्ट में हमने क्या देखा भाई कि शी इज़ टेस्टिंग वेदर सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्या हमारी जो सनलाइट में जो वो रख रहा है पौधा, क्या वो ज़रूरी है भी। हमने पढ़ तो लिया अपनी किताबों में, असली में करके देखता हूँ, तो उसने असली में करके देखा तो उसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब उसने क्या पता लगा है कि जो प्लांट है वो सनलाइट में जो रखा वो तो हेल्दी और ग्रीन रहा, अच्छा खासा चमक गया। वहीं पे जिसको उसने अंधेरे में रख दिया, डार्क कमरे में रख दिया, वो क्या बेचारा मुरझा गया, पीला हो गया, मर गया, ठीक है। जो क्या बताता है कि हाँ भाई सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, प्लांट्स के लिए। थर्ड में क्या देखते हैं कि लीव्स ऑफ द प्लांट इन सनलाइट विल शो अ पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, कि जो हमने सनलाइट में रखा था वो तो हमें पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट दिखाएगा, कि मतलब उसमें क्या है, स्टार्च है, ओके, ब्लू ब्लैक कलर के थ्रू। सेवन्थ में हम देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमने अब इसमें भी एक्सपेरिमेंट के लिए, ये देखो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिए, 4 अलग अलग लिए। एक को हमने सनलाइट में रख दिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, एक में सनलाइट में तो रख दिया पर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रोक दी, फिर अगले को अंधेरे में रख दिया पर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, और लास्ट वाले में अंधेरे में भी रख दिया और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड भी रोक दी। अब हमें बताना है अलग अलग इनके आंसर्स देने हैं कि क्या उनमें स्टार्च होगा, किस में नहीं होगा, क्या उसका रिजल्ट रहेगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट का हमारा क्या रहेगा। फर्स्ट में हमें ए, जिसमें हमने सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड रखी है, उसी में फोटोसिंथेसिस होगी। हमने देखा था ना फोटोसिंथेसिस के लिए, देखो ये जो रिएक्शन थी, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। तो जो हमारा ये रिएक्शन होगा इससे स्टार्च फॉर्म हो जाएगा। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिखा रहा है कि सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो डार्क वाला है, डार्क में चाहे ऑक्सीजन रख, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड रखी है चाहे न रखी, तीनों में क्या होगा, हमें स्टार्च फॉर्मेशन दिखेगी ही नहीं, ठीक है, स्टार फॉर्मेशन दिखेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने सनलाइट तो दी नहीं, डार्क में रख दिया भाई उनको, या फिर किसी में कार्बन डाइऑक्साइड काट दी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, जो ए है सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसी में, क्योंकि पूरा प्रोसेस इसी में हो रहा है तो इसी में हमारी ऑक्सीजन भी जनरेट होएगी, है ना। प्रोसेस में हमने देखा था ना, ये देखो ऊपर ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, और हमने देखा था ना ऑक्सीजन देते हैं हमारे प्लांट्स, तो वही चीज़ है, ओके। चलिए फोर्थ में अब हमारा क्या है कि बी सी डी तीनों में ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी, क्योंकि या तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है या फिर उनको डार्क सनलाइट नहीं मिल रही है, एक चीज़ उनको मिल नहीं पा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अनन्या ने टेस्ट किया है 4 टेस्ट ट्यूब से। अनन्या ने हमें ये टेस्ट करके दिखाया है, ठीक है, जिसमें एक में तो उसने टेस्ट ट्यूब ए में स्नेल रख दी, और बी में उसने वाटर प्लांट रख दिया, सी में उसने दोनों चीज़ें रख दी, प्लांट भी और स्नेल भी, और डी में सिर्फ वाटर रखा। तो क्या बताना है कि, और अनन्या ने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर दी। अब बताना है कि किस में कलर चेंज होगा और क्या उसको फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। ये आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी दिख रहा होगा इसके थ्रू। चलिए देखते हैं, ये आपको आंसर गिवन है। 8th का आंसर क्या है, उसको पता लगाना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस होगा। तो जो स्नेल होती है वो क्या करता है, गिव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन, है ना, सभी रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो वाटर प्लांट है वो भी यूज़ कर लेता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो उसको क्या मिलेगा, शी विल नो शी इज़ करेक्ट बाय ऑब्जर्विंग द कलर चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर। क्यों, क्योंकि मोर CO2 विल शो चेंज ऑफ द कलर, ठीक है, इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, कलर गेट्स डार्कर और चेंजेस, या तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा या फिर चेंज ही हो जाएगा। और जहाँ पे लेस CO2 होगा, मतलब कि यूज़ कर लिया है प्लांट ने, उसमें हल्का सा कलर चेंज दिखेगा या फिर कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। और जो टेस्ट ट्यूब हमारी सी है
जिसमें कि प्लांट और स्नेल दोनों रखे गए हैं, उसमें हम बैलेंस शो करेंगे, ठीक है, विद लिटिल और नो कलर चेंज, बिकॉज प्लांट और जो हमारी स्नेल है उनका आपस में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो बैलेंस हो गया ना। ऐसे ही बैलेंस हमारी धरती पे हर जीव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कीजिए जिसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना है प्लांट्स में, क्यों कर बताना है, जल्दी किस में होता है, वार्म वाटर में या फिर कोल्ड में, किस में होगा जल्दी। चलिए, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारा एम क्या था, टू फाइंड आउट इफ वाटर मूव्स फास्टर इन वार्म और कोल्ड प्लेसेस, कि कोल्ड में या फिर वार्म कौन सी प्लेस में हो रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, 2 सिमिलर प्लांट्स को लिया कलर्ड वाटर में, कीप वन इन वार्म प्लेस एंड अदर इन कोल्ड प्लेस, एक को हमने धूप में रख दिया, एक को हमने फ्रिज में जमा दिया। ऑब्जर्व करना है कि विच प्लांट्स गेट कलर्ड लीव्स फास्टर, किसके कलर्ड लीव्स फास्ट हो गए, तो हमें कंक्लूजन में क्या मिलेगा कि वाटर मूव्स फास्टर इन वार्म कंडीशन, जिसमें हमें धूप मिल रही है, धूप तो चाहिए ही अब भाई, उनको धूप मिलेगी जब ही तो वो काम करेंगे अपना, तो धूप मिल गई तो उसमें क्या हो रहा है, वाटर फास्ट मूव कर पा रहा है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, अब इसको हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन हमें मिलती है और खाना मिलता है, वहीं रेस्पिरेशन गिव्स एनर्जी एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पौधा सांस ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा हमारी तरह, है ना, पर फोटोसिंथेसिस में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है, ये ध्यान रखना है। और प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन, यह हमने बता ही दिया, ठीक है। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, और वहीं पे हम क्या देखते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो इससे हमारा बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको अच्छे से याद करना है, यही सब आपके एग्जाम्स में आएंगे। होप आपको अगर कोई डाउट रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।